अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ जी पाए, और वो भी हमज़ा की फरमाइश पे। मेरा बेटा मुझे कह रहा था कि मामा पाए बनाए, और कितने दिनों से ये लगा हुआ था। अच्छा, छोटे बच्चे कहते हैं कि हमने पिज़्ज़ा खाना है। अच्छा, पिज़्ज़ा भी इसका फेवरेट है, लेकिन पाए भी इसके फेवरेट है। कोई थोड़ा सा देसी भी ये लड़का है तो कब से लगा हुआ था। तो उस दिन इसके बाबा कहते हैं कि नहीं पाए नहीं खाने, तो चिकन वगैरह ले आता हूँ। तो फिर रोना शुरू हो गया कि नहीं मैंने तो पाए ही खाने हैं। तो वो कहते हैं अच्छा ये तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा देंगे, मैंने नहीं खाने। मैं कहा आप ना खाएं, बच्चे तो खाएंगे ना, आपको चिकन बना दूंगी। तो फिर जनाब मैं पाए बनाने लगी थी, साथ ही मैंने कपड़े धोने थे। तो मैं कहा चलो सबसे पहले ना पाए रख देते हैं, ये हल्की आंच पे पकते रहेंगे, क्योंकि आपको पता है गैस तो इतनी आती नहीं है। तो ये हल्की आंच पे पकेंगे, उतनी देर मैं अपना काम कर लूँगी। यहाँ पे मैंने पायों को अच्छे से धो लिया था, पतीली में डाला घी। घी गर्म हुआ तो उसमें मैंने जिंजर और गार्लिक पेस्ट डाल दी। उसके बाद खरा गरम मसाला डाला, इसको अच्छे से भून लिया। उसके बाद मैंने इसमें पाए डाल दिए। पायों को भी अच्छे से हम भूनेंगे, लेकिन कलर चेंज नहीं होने देंगे। लहसुन और अदरक का इतनी देर बस भूनना है हमने। इसके बाद बेसिक मसाले डाल देने हैं, जिसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी है। और इसमें पानी डालेंगे, पानी जितना मर्जी आप डाल दें। इसमें पाए हैं तो इसको कवर करके रख देंगे। ये मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता पकते रहेंगे, और बड़ा मज़ेदार इसका टेस्ट आता है। पहले मैं रात के टाइम पाए बनाया करती थी जब गैस आती थी, तो अब तो गैस इतनी आती नहीं है, रात को तो चली जाती है। तो बस ये अब दिन के टाइम में फिर मैंने ना सुबह सुबह ही रख दिए थे। मैंने कहा चलो आहिस्ता आहिस्ता ये पकते रहेंगे तो रात के खाने में रेडी हो जाएंगे। और ये इतने अच्छे पके थे, और जब ये हड्डी से अलग हो रहे थे ना, मुझे अजीब सी खुशी हो रही थी मैंने 2-3 पायों को इस तरह करके देखा कि ये देखें जी हड्डी से कैसे ये पाया अलग हो रहा है, और प्रेशर के बगैर पतीली के अंदर भी बड़े मज़ेदार पाए हमारे रेडी हो गए। लास्ट में मैंने इसके अंदर डाल दिया था पिसा हुआ गरम मसाला और काली मिर्च का पाउडर, वो डाल दिया। साथ में हमने नान मंगवाए थे पायों के साथ। मैंने कहा था रोटी बना लेते हैं, तो बच्चे कहते नहीं हम तो पाए के साथ ना नान खाएंगे, फिर ही मज़े का लगता वरना नहीं लगता। तो यहाँ पे हमें आ गया नेक्स्ट है जी पालक और गोश्त, और साथ में थे चावल। तो पालक गोश्त के साथ चावल थे, और बेटी ने कहा जी मैंने तो रोटी खानी है, मैं तो चावल नहीं खाऊंगी। और वैसे जो सा है ना इन लोगों की लड़ाई होती है, आप चावल बना दें जो सा मर्जी आप सालन पकाएं, बस चावल साथ में होने चाहिए तो हम खा लेंगे। तो जिस दिन चावल हों तो आगे से फिर ये इस तरह की हरकतें करते हैं इनके नखरे ही नहीं ख़त्म होते। तो जनाब उसके बाद ये नेक्स्ट दिन मैंने फिर बना लिए थे गोभी और चिकन का सालन। 2 से 3 दिन के ये छोटे छोटे से क्लिप्स मैंने इकट्ठे किए थे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो मेरे पास ऐसी होती नहीं है। एक तो मुझे डर बड़ा लगता है कि रोस्ट ही ना कर दें, क्योंकि मैं लोगों के अक्सर व्लॉगर्स को देखती हूँ ना कि अक्सर आवाम उनको रोस्ट कर रही होती है। फिर मुझे ना डर लगता है, मैं बड़ी एहतियात एहतियात से चलती हूँ कि ताकि कोई बात ना हो, क्योंकि एक हाउस वाइफ के लिए ना थोड़ा सा मसला बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक और प्याज और टमाटर जो से सब कट कर लिए। तो गोभी हम पकाते हैं फटाफट से। उसके बाद दूसरा फिर मैं काम करूँ, क्योंकि आज वोट डालने जाना था। तो मैंने कहा चलो फटाफट से ना सालन वगैरह रेडी कर लेते हैं। तो बेटी मेरी कह रही थी कि देर हो जाएगी। मैंने कहा नहीं, मैं बस 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर फारिग हो जाऊँगी। खाना बनाने के बाद नहा धो के तैयार होकर ना, तो बस हम चलते हैं, मुझे बस 1.5 घंटा दे दो। तो पहले मैंने जनाब यहाँ पे डाल दिया है घी। घी जैसे गर्म हुआ, इसमें मैंने प्याज डाल दिए, प्याज फ्राई करेंगे। इसमें जिंजर और गार्लिक चॉप्ड की भी डाल दी है, क्योंकि लास्ट में मैंने अदरक तो डालना नहीं था अलग से भी। तो मैंने कहा बस यही जो है ना काम दे देगा अच्छे से। तो यहाँ पे चॉप किया लहसुन अदरक डालेंगे, इसमें फ्राई करेंगे। जब ये तीनों चीज़ें फ्राई होगी, उसके बाद मैंने इसमें टमाटर शामिल कर दिए हैं। टमाटरों को भी हल्का सा 1 से 2 बार स्टर करेंगे। इसके बाद हम इसमें बेसिक मसाले डाल देंगे, जिसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, हुई धनिया पाउडर साबुत, और जो सा पीसा हुआ वो था, और ज़ीरा था। उसके बाद ये हम चिकन इसमें ऐड कर दिया। चिकन के मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि पैकेट बना के मैंने रखे हुए थे, क्योंकि पैकेट बना के रखे हुए हो ना तो फिर ईजी हो जाती है कुकिंग करनी मेरे लिए, क्योंकि मैं फिर टाइम पे ना खाना बना के फारिग हो जाती हूँ। तो अभी भी जो सा ना 12 बज रहे थे, और मैंने खाना जो सा रेडी कर लिया हुआ था रात के खाने का क्योंकि वोट जो डालने रात जाना था। तो मैंने कहा चलो फटाफट से पहले खाना बना लेते हैं, फिर वोट कास्ट करने के लिए चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने चिकन को अच्छे से भून लिया। उसके बाद मैंने गोभी डाल दी, गोभी को भी अच्छे से भून लिया, और इसको कवर करके मैंने रख दिया था 10 से 15 मिनट के लिए। 15 मिनट में ये बहुत अच्छी जो सी है ना कुक हो जाती है। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गोभी अच्छा खासा पानी छोड़ देती है। यहाँ पे मैंने बेटी से कहा कि भी आटा निकाल के रखा, तो आटे वाली बाल्टी में से आटा निकाल रही थी। तो मैं कहा फटाफट से ना ये भी मैं गूँध के ही जाऊँ, ताकि काम मेरा जो सा ना ईजी हो जाएगा फिर आके, क्योंकि आज जबकि मैं जाती हूँ ना, फिर वापस आके मेरे से काम ही नहीं होता। फिर मुझे होता है कि आराम से सुकून से बैठे रहूँ, फिर इतना काम नहीं मेरे से होना। तो ईजी हो जाती है ना फिर आटा गूंदा वो। तो फटाफट मुझे यही था कि आके बस रोटियां वगैरह बनानी पड़ेंगी। तो यहाँ पे जनाब मैंने गोभी को अच्छे से भून लिया। लास्ट में मैंने धनिया और मिर्चें डाल दी हैं, और गोभी का सालन हो गया रेडी। इसमें मैंने अजवाइन और काली मिर्च भी डाली थी। आप लोग बताना आप लोग अजवाइन डालते हैं या नहीं। मुझे लगता है कि अजवाइन के साथ ना बहुत मज़े का टेस्ट आता है। उसके बाद जनाब रोटियाँ भी हमने रात में बना ली थी। मैं वोट भी कास्ट कर रही थी, उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई, मैंने दूसरे एंगल से बनाई थी। तो वो है इसमें जस्ट ही नहीं थी हो रही। तो उसके बाद बच्चे जनाब रात का खाना खाने के बाद बाहर खेलने गए हुए थे। तो मैं कहा चलो आप लोग खेल लो, मैं अंदर आई। तो हम जी वोट का इंतज़ार कर
रहे थे न्यूज़ पे कि क्या रिज़ल्ट आता है, तो रिज़ल्ट कोई नहीं था आया। तो अब रूम तो एक ही है, बेडरूम। हस्बैंड जो उनसे हैं वो न्यूज़ लगा के बैठे हुए थे कि रिज़ल्ट जब तक नहीं आ रहा तो मैं तब तक यहाँ पे ना न्यूज़ देखूंगा बैठ के। तो मैंने कहा मैं क्या कर सकती हूँ, एक ही बेडरूम है। मैं बेचारी फिर ड्राइंग रूम में आ गई। मैं कहा चलो क्लीनिंग की जाती है, आगे रमज़ान भी आ रहा है तो फटाफट से अपनी क्लीनिंग का थोड़ा सा काम हम समेट लेते हैं। यहाँ पे मैंने सारा शोके सारा नीट एंड क्लीन किया, बर्तन सारे निकाले, उनको सारा अच्छे तरीके से कपड़े के साथ ही साफ़ कर दिया था, क्योंकि डस्ट ही होती है तो जब हम इस्तेमाल करते हैं ना तब तो हम धो ही लेते हैं। तो यहाँ पे सारा शोके सारा साफ़ किया। बच्चों ने एक अपना कैबिनेट जूतियों वाला ख़राब किया हुआ था, वो सारा सही किया। और मेरे पास ना कार्डबोर्ड पड़ा हुआ था, आपने देखा होगा कि मैंने स्टैंड मंगवाया था ना वेजिटेबल वाला, वो वाला कार्डबोर्ड मैंने मंगवा के ना ऊपर से रखवाया हुआ था मैंने, तो वो निकलवाया। तो उसको कट करके इस तरह मैंने ना शेल्फ टाइप से बना दी ताकि ऊपर और नीचे दोनों तरफ जूतियाँ आ गई। और इस तरह से जूतियों का ढेर खत्म हो गया, क्योंकि डिब्बे जो से ना बच्चे साथ साथ ही फेंक देते हैं जूतियों के, ये पता नहीं इन्हें क्या मसला है, या उसकी हालत ही ऐसी कर देते हैं कि वो इस काबिल ही नहीं रहते। तो यहाँ पे देखें जी, ये बाद में मैंने रूम भी सारा